हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिवाजी के उत्तराधिकारी का। मराठा साम्राज्य का पहला टॉपिक जो कि जिसमें मैंने शिवाजी के परिचय, उनका प्रशासन पढ़ाया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये मराठा साम्राज्य का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। पहले आप उस वीडियो को अच्छे से समझिए, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी, देखिए अगर आपको याद होगा तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हो गई थी। तो उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है तो उसमें सबसे पहले जो है संभाजी उनके बड़े पुत्र थे और राजा राम उनके छोटे पुत्र थे। पर होता ये है कि संभाजी के अनुपस्थिति में राजा राम अपने को स्वघोषित कर देते हैं शासक, यानी कि राजा। पर होता यह है कि फिर इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है और संभाजी जो है 1680 में गद्दी पर बैठते हैं, यानी कि संभाजी का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1680 से 89 तक। पर इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं प्रीलिम्स में, क्योंकि होता ये है कि ये इनके पास बहुत सारी चुनौतियां थी। इनके अपने परिवार के ही लोग इनके विरुद्ध थे। तो इस तरह से जो है फिर क्या करते हैं कि कवि कलश जो है उनको सलाहकार नियुक्त करते हैं, यानी कि एडवाइज़र। और होता यह है कि जो औरंगजेब के एक पुत्र थे अकबर द्वितीय या मोहम्मद अकबर, देखिए अकबर द्वितीय एक और उत्तर मुगल काल के शासक हैं, जो सेकेंड लास्ट शासक हैं। तो उसको आप अकबर तृतीय भी पढ़ सकते हैं, पर कहीं बुक्स में औरंगजेब के बेटे और उत्तर मुगल का काल का जो एक शासक और है जो कि सेकेंड लास्ट शासक है, उसको भी अकबर द्वितीय ही लिखा रहता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, आप इसको मोहम्मद अकबर भी कर लीजिए तो वो भी सही होगा। तो देखिए होता ये है कि जो ये अकबर था वो इनकी शरण में चले जाता है और संभाजी इनका सहयोग करते हैं। तो होता ये है कि औरंगजेब संभाजी और कवि कलश की मृत्यु करवा देते हैं, यानी कि हत्या करवा देते हैं। तो 1689 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका एक पुत्र होता है, कौन, साहू, जो कि मात्र 7 वर्ष का होता है इस समय। पर ये अब क्या है, ये गद्दी में बैठने के लिए जो है समर्थ नहीं है। तो इसलिए अब जो 1689 में इनका छोटा पुत्र, यानी कि शिवाजी का छोटा पुत्र राजा राम, यानी जो पहले भी एक बार गद्दी में बैठ गया था पर कुछ टाइम तक ही रहा, वही राजा राम एक बार दोबारा से गद्दी पर बैठता है, यानी कि 1689 में, और 1700 तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। इसकी पत्नी का नाम ताराबाई और पुत्र इनका शिवाजी द्वितीय। अब होता यह है कि अगर आपको अच्छे से पिछले टॉपिक्स याद होंगे तो उनमें मैंने बताया था औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। अब 1707 में जब मृत्यु होती है तो ये जो साहू है वो क्या करता है, ये इससे युद्ध करता है। तो जो शिवाजी द्वितीय की माता थी, यानी कि उनकी संरक्षिका थी ताराबाई, तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है 1707 में, खेड़ा का युद्ध। और इसमें जो है साहू जीत जाता है और मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो जाता है। साहू का जो क्षेत्र मिलता है साहू को, वो मिलता है सतारा का, और शिवाजी द्वितीय को जो क्षेत्र मिलता है वो मिलता है कोल्हापुर का। तो आपको इस तरह से इसको समझना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर मैं बात करूँ इनकी राजधानी की, तो संभाजी जो थे इनकी राजधानी रायगढ़ ही थी, जो कि शिवाजी के टाइम पर भी इनकी राजधानी रायगढ़ थी। पर राजा राम जो थे इन्होंने अपना पलायन कर लिया था और इनकी जो राजधानी थी वो थी सतारा। तो उसके बाद जो है मराठा 2 भागों में बढ़ जाता है, साहू को सतारा का क्षेत्र मिलता है और शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का। अब देखिए इन्हीं के टाइम पर से एक पद की नियुक्ति होती है जो कि पेशवा, वो तो था शिवाजी के टाइम पर भी एक पद पेशवा का, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। पर साहू के समय से ये पद ज़्यादा शक्तिशाली बनता गया। तो ये सबसे पहला जो पेशवा नियुक्त करते हैं वो करते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और हमें इस वीडियो में क्या करना है, शुरू के प्रथम के 3 पेशवा अच्छे से पढ़ने हैं, जो कि है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और मराठा शक्ति का कैसे विस्तार होता है इनके बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए, अगर मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो वो आपको अच्छे से पता है, शिवाजी हैं। और द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, जिनका काल रहता है 1713 से 1720 ईस्वी। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो शाहू है वो ही अभी राजा है। इनके अंडर में जो है कौन है? पेशवा। उन्होंने एक पद की नियुक्ति की है, यानी कि शाहू का प्रधानमंत्री है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पर होता ये है कि धीरे धीरे मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और जो राजा होते हैं उनका जो पद है वो उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो द्वितीय संस्थापक की बात की जाए तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और प्रथम पेशवा की बात की जाए तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने क्या किया था? अब इनका काल अगर ढंग से देखेंगे, आप ठीक से देखेंगे, तो 1713 से 1720 ईस्वी है। और आपको याद होगा उत्तर मुगल काल में 1719 में कौन शासक था? फर्रुखसियार। तो इन्होंने फर्रुखसियार को हराने में सैयद बंदों को जिताने में मदद की। तो आपको ये भी अच्छे से पता चल रहा होगा कि मराठास ने क्या किया था? सैयद बंदों का साथ दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? एक दिल्ली की संधि होती है, जिसको मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और किसने कहा, ये आपको ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के फैक्ट से। तो इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा रिचर्ड टेम्पल ने। ठीक है, संधि के तहत क्या प्रावधान थे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इसके अंदर जो जो भी प्रावधान थे वो कभी पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अगर फिर भी आपको जानना है तो यही होता है कि जो इनके रिश्तेदार थे मराठा के, उनको मुग़ल जो थी उनसे गिरफ्तार थे मुग़ल सेना में, तो वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। पर उसके तहत जो है मराठा इनको 10 लाख रुपए वार्षिक खिराज भी देते थे। तो इस तरह की संधि हुई थी। आपको ये ध्यान में नहीं रखना, बस ये ध्यान में रखना है इस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कहा किसने? तो रिचर्ड टेम्पल ने कहा। और 1720 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अब बात यह है कि जो पेशवा के पद हैं ये वंशानुगत हो चुके हैं, यानी कि हेरिडिटरी हो गए हैं। तो इन्हीं का ही पुत्र जो है बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवे के पद पर रहेगा। ठीक है, अब ये बाजीराव प्रथम, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये छत्रसाल बुंदेला की सहायता की इसने। तो आपको अगर अच्छे से ध्यान होगा तो औरंगजेब का बुंदेल शासकों से युद्ध हुआ था, जिस समय वहाँ का जो शासक था वो छत्रसाल था। तो इन जो मुगलों ने इनसे जो इनके प्रदेश छीने हुए थे उनको वापस दिलवाने में बाजीराव ने इसकी मदद की थी। और इसी समय पर ये एक युवती से मिलता है जिसका नाम होता है मस्तानी बाई। पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आपको ध्यान भी नहीं रखना। चौथ और सरदेश मुखी के प्रश्न पर हैदराबाद व बाजीराव के बीच मुख्यतः 2 संघर्ष होते हैं। 1728 ईस्वी में पालखेड़ का युद्ध होता है जिसमें निजाम पराजित होता है। और 1737-38 में भोपाल का युद्ध होता है, यहाँ भी निजाम पराजित हो जाता है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो इससे जो है यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पेशवा बनता है वो बनता है बालाजी बाजीराव, जिसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1740 से 1761 ईस्वी। ठीक है, आपको याद कैसे करना है? देखिए, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी इससे ले लेना है, फिर उसके बाद बाजीराव इससे। तो तीसरा जो पेशवे बने वो कौन बने? बालाजी बाजीराव। तो इस तरह से याद रखेंगे, तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव। वास्तविक नाम कहीं बार पूछा जाता है इनका, तो नाना साहब। 1750 ईस्वी की संगोला की संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। अब होता यह है कि 1750 में एक संगोला की संधि होती है जिससे पेशवा की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको ही जो है वास्तविक शक्ति कहा जाता है। इसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। यह अपनी राजधानी सतारा से पूना ले गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये जो था बालाजी बाजीराव, इसने अपनी राजधानी सतारा से कहाँ स्थानांतरित कर दी? पूना स्थानांतरित कर दी। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया। तो ये भी जो 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है वो किसके टाइम पर होती है? बालाजी बाजीराव के टाइम पर। और इस युद्ध में जो है मराठों की पराजय होती है। तो देखिए,
3 पेशवा के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो कि प्रीलिम्स में बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसी तरह से इससे जो भी प्रीलिम्स में फैक्ट्स बनते हैं आपको ये ध्यान में रखने हैं। इनसे जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं। और इसके बाद जो है, अभी मराठा का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, पर मैं इस टॉपिक में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब जो आगे जा कर के जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, माधवराव, बाजीराव द्वितीय, तो उनके टाइम पर जो होता है एंग्लो मराठा वॉर, यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तो वो जो आएगा वो टॉपिक बाद में आएगा। अगर आप इसी टॉपिक में इन सबको पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन टॉपिक में जो वो युद्ध हुए थे, एंग्लो मराठा वार हुए थे, उसमें बहुत सी संधियाँ होती हैं, वो याद करना मुश्किल हो जाएगा अगर इस टॉपिक में सारा एक साथ पढ़ लिया जाए। तो आप इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारी, किस तरह से युद्ध होते हैं, कौन पहले गद्दी पर बैठता है, फिर क्या होता है, ठीक है, इस तरह से याद में रखना है। फिर कौन पेशवा बनते हैं, इस तरह से 3 पेशवा के बारे में आपको याद रखना है। तो जो आगे का मराठा का टॉपिक होगा वो धीरे धीरे टॉपिक वाइज ही मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसमें नहीं पढ़ाऊँगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एमसीक्यू बनाइए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।